अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा चैनल रेगुलरली वॉच कर रहे होंगे। प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरी देखा करें एंड तक, ताकि उसका एसेंस, उसकी थीम, जो व्लॉग का मकसद है वो आप तक पहुँचे। मेरी वीडियो तकरीबन इंफॉर्मेटिव होती हैं, ताकि आप लोगों को जो भी करंट अफेयर हैं उनसे, या जो गोल्डन टिप्स हैं, या जो बुज़ुर्गों की बातें हैं उनसे आपको आगाही होती रहे। इस वीडियो में आपको मैं आप बीती सुना रहा हूँ। जब मैं मस्कत में था बैंक में, तो ज़ाहिर है पाकिस्तान आना जाना लगा रहता था, तो ज़्यादातर फ़्लाइट्स वाया कराची होती थी। डायरेक्ट फ़्लाइट लाहौर या इस्लामाबाद या सियालकोट तो एयरपोर्ट बाद में डेवलप हुआ नहीं होती थी। तो हम लोग पहले कराची जाते थे लाहौर से, फिर कराची से ऑनवर्ड मस्कत यानी सल्तनत ऑफ ओमान। वहाँ से वापसी पर भी कुछ ऐसा ही सिस्टम होता था। तो एक दफ़ा ऐसे हुआ कि मुझे टिकट नहीं मिल रही थी, तो जाना भी था, तो मैंने दोपहर की टिकट लाहौर से कराची के लिए ले ली, जो मुझे बड़ी आसानी से मिल गई। लाहौर एयरपोर्ट के लॉन्ज में जाके मैं बैठ गया, और क्योंकि वहाँ पे मिरर लगे होते हैं बड़े बड़े टार्मिक, और जो रनवे है वो अक्सर नज़र आता रहता है, प्लेन भी आते जाते नज़र आते हैं। तो तकरीबन जब फ़्लाइट की डिपार्चर में 15-20 मिनट रह गए, तो मैंने फ़्लाइट इंक्वायरी पे जाके पूछा। मैंने कहा जनाब, ये फ़्लाइट जो लाहौर से कराची जानी है 15-20 मिनट रह गए हैं, ये मुझे प्लेन नज़र नहीं आ रहा। उन्होंने कहा जी बिल्कुल जहाँ पे आप बैठे हैं वहाँ बिल्डिंग के पीछे लेफ़्ट साइड पे प्लेन है, कोई बात नहीं, आप फ़िक्रमंद ना हो, आपका प्लेन वक्त पे ही जाएगा। तो मेरे पास बोर्डिंग कार्ड भी पहले की तरह नहीं था, वो कुछ अजीब सा था। अब जब हम वेटिंग लॉन्ज से नीचे वो हमको लेके गए, तो बस वगैरह कोई नहीं थी, क्योंकि अक्सर पैसेंजर को बस के ज़रिए प्लेन तक ले जाया जाता है। तो वहाँ से चल पड़े पैदल। जब थोड़ा लेफ़्ट को टर्न हुए तो आगे फोकर त्यारा खड़ा था। मेरे तो तोते उड़ गए, क्योंकि मैंने अक्सर उसके फ़ज़ाई हादसे और फिर जो उसका मुझे स्ट्रक्चर नज़र आ रहा था, जैसे वो नवाज़ शरीफ फरमाते हैं कि मुझे फोकर त्यारे की सीट के साथ बांध के फिर लाहौर से कराची ले गए थे, तो मुझे वो त्यारा अजीबो गरीब लगा। जब अंदर दाखिल हुए तो बिल्कुल ही जो गुज़रगाह थी दोनों सीटों के दरमियान, वो भी बहुत ही तंग थी, और जो सामान सीट के ऊपर रखते हैं बॉक्सेस, वो भी ना होने के बराबर थे। कैबिन क्रू ने कहा जी, आप जब हम प्लेन में एंटर हुए तो उन्होंने कहा जी ये अपना आप हैंड बैग इधर ही रख दें। जहाज़ के पिछले हिस्से में, जिससे उर्फ़ आम में हम दुम कहते हैं, वहाँ पे मैंने अपना बैग रखा और आगे चला गया। तो यकीन जानिए कि मैं पहली दफ़ा उस प्लेन में बैठा और मैं अपनी लाइफ सिक्योरिटी के मतलब बहुत ज़्यादा परेशान था। अभी यही परेशानी जारी थी कि एक साहब आए, ट्रॉली में शायद उनके पास बैटरियां थी। उन्होंने एक लंबा सा राड पकड़ा और पहले प्लेन के जो पर मुझे नज़र आ रहा था उसके नीचे उसको कहीं पे क्लिक किया, जिससे जो जहाज़ का पंखा था, फ़ैन जैसे घरों में फ़ैन लगे होते हैं, वो भी उसी तरह का था, तो वो हरकत में आ गया। इसी तरह जब वो ट्राली को लेके दूसरी तरफ गया, तो यकीनन यही अमल उसने वहाँ भी दोहराया होगा, तो प्लेन स्टार्ट हो गया। अब रनवे की तरफ चल पड़ा, और जब उसने हाइट ली तो यकीन कीजिए कि हर चीज़ वाज़े नज़र आ रही थी। कोई इतनी बुलंदी पे नहीं था, बिल्कुल एक नॉर्मल बुलंदी पे, बिल्कुल हर चीज़ नीचे वाज़े नज़र आ रही थी। खैर चलते गए, और यकीन करें कराची से लाहौर 1 घंटे तकरीबन 40 मिनट का सफ़र है।
لیکن سب سے پہلے جا کے اس نے رحیم یار خاں میں لینڈنگ کی. کچھ پیسنجر وہاں اترے ہوں گے یقیناً، کچھ چڑھے بھی ہوں گے. سیٹیں کتنی ہوں گی؟ میرا 25 نہیں، 26 نہیں، 27 ہوں گی، اس سے زیادہ نہیں ہوں گی. خیر اللہ اللہ کر کے وہاں سے اڑا اور پھر یہ سکھر جا کے لینڈ کر گیا. پتہ نہیں فیول لیا ہوگا، کچھ سمجھ نہیں ہے مجھے. پھر جب سکھر سے اڑا تو اس کی جو اونچائی تھی اڑان کی وہ وہی تھی جو لاہور سے رحیم یار خاں، رحیم یار خاں سے سکھر، اور پھر سکھر سے کراچی. دعائیں کرتا رہا. اللہ اللہ کر کے کراچی ایئرپورٹ کے اوپر پہنچے. وہاں پہ اس نے لینڈنگ کی. جو 1 گھنٹے 40 منٹ کا سفر تھا، تقریباً 5 – 5.5 گھنٹے میں ہم لاہور سے کراچی پہنچے. شکر ہے اگلی فلائٹ جو میری کنفرم تھی سیٹ، اس میں کافی ٹائم تھا، ادروائز میری آنورڈ فلائٹ نے مس ہو جانا تھا. خیر اللہ اللہ کر کے پلین نے کراچی لینڈ کیا. دعائیں مانگی، اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہم خیریت سے پہنچ گئے. یہ میرا پہلا سفر تھا فوکر میں. اب اکثر سنتے ہیں فوکر طیاروں کے حادثے، ان کی فلائٹس کے متعلق، تو مجھے وہ فوکر طیارے کا سفر یاد آ جاتا ہے، اور ساتھ ہی وہ اللہ اللہ کرنا بھی یاد آ جاتا ہے. امید ہے یہ میری آپ ریئل سٹوری سن کے ضرور محسوس ہوئے ہوں گے. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی. لائک کیجئے، کمنٹس کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے. دعا میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.